क्या आज से पहले कभी आपने डक खाया है? चिकन, मटन ये सब तो आपने काफ़ी खा लिया होगा। आज मैं आपको डक या बतख का कोरमा सिखाऊंगी। यहाँ पे हमने डक लिया है। पहले इसके फेदर्स रिमूव कर दिए हैं, जो कि गर्म पानी में रख के करने होते हैं। फिर इसको इस तरीके से जो बाकी रह जाते हैं इसके रूट्स वगैरह वो निकाल देने हैं फेदर्स के। इसको अच्छे से रोस्ट करना है आपको। चाहे तो गैस पे कर सकते हैं या फ्लेम गन आजकल ईज़िली अवेलेबल है, हर घर में होती है। फ्लेम गन से काफ़ी ज़्यादा आसानी से ये रोस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको सही से रोस्ट करना है, क्योंकि ये स्किन लेकर है इसीलिए रोस्ट करना इसको ज़रूरी है। अच्छे से रोस्ट करने के बाद आप इसके पीसेस कर देंगे। यहाँ मैंने पानी लिया है, इसमें मैं नमक का 1 चम्मच डालूँगी, 1 चम्मच हल्दी और साथ में विनेगर या सिरका का 1 या 2 चम्मच डाल दूँगी। इस पानी में हमें डक के पीसेस को उबालना है ताकि ये अच्छे से सही से क्लीन हो जाए। सिर्फ हल्दी वाले पानी में नहीं, नमक और विनेगर वाले पानी में भी इसको उबालना है। यहाँ देख सकते हैं मैंने डक के पीसेस कर दिए हैं घर पे ही। अब हम इसको डाल देंगे इसी पानी में और 1 या 2 उबाल लाएंगे। 1-2 उबाल आने के बाद इसको आप निकाल के रख देंगे। मस्टर्ड ऑयल मैं ले रही हूँ, जिसमें कि मैं कुकिंग करूँगी सारी। जब ये गर्म हो जाएगा इसमें आप पीसेस डाल देंगे डक के और उनको आप फ्राई करेंगे। जिस तरीके से हम कश्मीरी अच्छे से चिकन को क्रिस्पी होने तक फ्राई करते हैं, इसी तरीके से आपको अच्छे से डक को भी फ्राई करना है, जब तक ना इसके पीसेस ब्राउन हो जाएं सही से। ये देखिए डक फ्राई हो चुका है। यही मस्टर्ड ऑयल मैं प्रेशर कुकर में अब डाल रही हूँ और उसमें मैं डालूँगी 2 प्याज। ज़्यादा प्याज आपको इस रेसिपी में यूज़ नहीं करने हैं, 2 या 3 मैक्सिमम। नमक डाल दूँगी और इसको क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी भी ये थोड़ा सा वाइट है। इसको पूरा आपको जिस तरीके से हम प्रान को डार्क ब्राउन करते हैं क्रिस्पी, उस तरीके से ब्राउन कर देना है। फिर डाल देंगे हम इसमें पानी और लाल मिर्च का 1 बड़े के चम्मच। लाल मिर्च को फ्राई करेंगे कुछ देर, जब तक थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो। तेल ऊपर आने पे डाल देंगे छोटी इलायची 1 से 2। फिर डाल देंगे दालचीनी थोड़ी सी, बड़ी इलायची भी मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो लौंग है वो भी अपने हिसाब से आप 2-3 डाल सकते हैं। हल्का पानी डाल के बाकी घर के मसाले डालेंगे, यानी कि सौंफ जो कि हर कश्मीरी रेसिपी में यूज़ होता है, हल्दी आधी चम्मच, थोड़ा सा जिंजर, और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मसाला डाल रही हूँ चिकन मसाला। आप चाहें तो मीट मसाला, गरम मसाला कुछ भी डाल सकते हैं। अब आपको इसमें डाल देना है गार्लिक। मैं इसमें भर के अच्छे से 2 बड़े चम्मच गार्लिक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये डक है, चिकन मटन नहीं है, इसलिए अच्छे से गार्लिक का जनरसली इस्तेमाल करेंगे। अब जब तेल सारा ऊपर आ जाए, डक के पीसेस जो फ्राई करके रखे थे वो इसमें आप डाल देंगे। कुछ देर 1 मिनट तक इसको पकाएंगे प्याज के साथ, ताकि जो तेल है वो फिर से सारा सही से ऊपर आए और आपको दिख जाएगा कि तेल ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पे आप इसको पानी डाल देंगे। पानी उतना डालिएगा कि जितना ये डक को कवर करे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा और कम भी नहीं, क्योंकि डक थोड़ा हार्ड होता है, जिस तरीके से देसी मुर्गी भी हार्ड होती है, इसीलिए इसको थोड़े से ज़्यादा विसल्स लगेंगे एज़ कम्पेयर टू जो आपको घर में आप चिकन को अक्सर उबाल भी देते हैं या 1 या 2 विसल तक कुक करते हैं, लेकिन डक को ज़्यादा विसल्स यूज़ होंगी। तो इसीलिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक वगैरह चेक इस टाइम पे कर सकते हैं आप, और लिड कवर करके इसको 3-4 विसल तक आप कुक करेंगे, या आप चाहें तो अगर डर रहे हैं 2 विसल ही कीजिए, फिर ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। अगर कम लगा तो फिर और बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने विसल ओपन की है, लिड खोल दिया है और हमारा डक कोरमा तैयार है। इसको गरम चावल के साथ खाएं, रोटी नान के साथ खाएं, काफ़ी मज़े का बनता है। एंड आई बिलीव वंस इन अ लाइफ आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हलाल भी है। ऑलरेडी हम बाकी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, तो आपको वंस इन अ लाइफ डक रेसिपी भी ट्राई करनी चाहिए। और इस तरीके से अगर आप ये कोरमे के स्टाइल में बनाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और टेस्टी भी बहुत बनता है। काफ़ी हेल्दी होता है ये, इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू चिकन। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, और यही रेसिपी फेसबुक पे कश्मीरी में भी देख सकते हैं आप।